क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप इतने नेगेटिव सोचने लगते हो कि आप अपने कंट्रोल में ही नहीं रह पाते। आपका जो एविल माइंड होता है वो आपको किसी को थप्पड़ मारने को कहता है या बेमतलब ऐसा सोचता है कि कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो वो वहां से गिर जाए तो कैसा रहेगा। और उस टाइम आपके माइंड में जो भी थिंकिंग चलती है वही थिंकिंग आपके व्यवहार में भी आ जाती है। और जब आपकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत हाई लेवल तक हो जाती है और वो आपको कंट्रोल करके आपके व्यवहार में आने वाली होती है, तब ही एकदम से आप उसमें से बाहर आ जाते हैं। एंड फिर आपको रिग्रेट होने लगता है कि यार मैं क्या सोच रहा था और मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ। आप जो उस टाइम अपने एविल माइंड के बातों में आकर जो भी करने वाले थे, थप्पड़ वगैरह या नेगेटिव सोचना जो भी हो, उसको ना होने से बचाने के लिए जिसने मदद की उसे ही कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। बट क्या यही सेल्फ कंट्रोल है? नहीं। इसको समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी होगी और तभी आपको सही मायने में समझ आएगा कि सेल्फ कंट्रोल एक्चुअली में होता क्या है। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज है कि आदमी वही करता है जो वो चाहता है, वो नहीं जो जिंदगी उसे जीने दे रही है। मतलब उसके डिसीजंस उसके ही होते हैं। वो दूसरों के डिसीजंस से अट्रैक्ट होके डिसीजंस चेंज नहीं करते क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता उनके अराउंड क्या हो रहा है। वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। ये भी एक एबिलिटी है जो सबके पास नहीं होती और जिनके पास होती है वो सबसे बड़े सेल्फ कंट्रोलर होते हैं। और रिसर्च में पाया गया है कि उनमें सेल्फ स्टीम ज्यादा होती है एंड ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होती। वो रिलेशंस भी अच्छे से निभा लेते हैं और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि नेगेटिव थिंकिंग को भी कंट्रोल करना भी एक सेल्फ कंट्रोल है। इससे आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर पाते हैं बिकॉज नेगेटिव थिंकिंग भी आपको अनकंट्रोल्ड कर देती है, आपको गलत चीज करने में बढ़ावा देती है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो या कर नहीं पाए, आप इन वासना और मोह माया के सामने घुटने टेक दोगे और निकलना मुश्किल हो जाएगा और आपकी कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। सच कहूँ तो हम अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं, तो बस स्टोरी संयम से ही चलेगी बिकॉज आपका अनकंट्रोल्ड माइंड आप में ही अलसिंता पैदा करता है और आपको काम करने से रोकता है। और आप जो भी कार्य करते हो उसको इग्नोर करते हो तो इसको कंट्रोल में लाना आपका ही काम होता है और आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप रोज खुद से बोलते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और रात को बेल लगाकर सो जाते हैं और सुबह बेल बजने के बाद उसे बंद करके फिर सो जाते हैं तो और फिर दिन भर रिग्रेट करते हैं कि काश मैं उठ जाता और मेरा रूटीन सही रहता, फिर पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं खुद इस चीज से गुजरा हूँ। जब मुझे सुबह जल्दी उठना होता था और मैं बेल बंद करके सो जाता था और मैं फर्स्ट लेक्चर में पहुंच नहीं पाता था बिकॉज हॉलीडेज में सोने की आदत पड़ गई थी। देन मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि ये बहुत हो गया। 1 महीने से यही चल रहा है कि कुछ भी हो मैं मेरे एविल माइंड के बातों में आकर बेल बंद करके फिर नहीं सोऊंगा। हाँ, वही एविल माइंड जो मुझे रोज कहता था कि बेल बंद करके सो जा, आज नहीं कल से उठूंगा, कल जाऊंगा कॉलेज। और इंटरेस्टिंग बात तो सुबह हुई। मेरा फर्स्ट लेक्चर 7 बजे था और मेरी बेल सुबह 5:30 की थी और वो बंद करके मैं सो गया था। बट जो मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट किया था कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी रीजन से मैं सुबह आधे घंटे तक स्ट्रगल करता रहा। नींद आती थी, फिर मैं उठ जाता था, फिर सोता था, फिर उठता था। मैं खुद को वॉर्न करता था कि उठना है, नहीं तो मेरे कॉलेज में कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे और फर्स्ट लेक्चर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ऐसे ही आधे घंटे तक चला। फिर उठा 6 बजे एंड 7 बजे तक रेडी होके कॉलेज चला गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इतनी बड़ी महागाथा क्यों सुनाई? क्योंकि इसे ही कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, जो हमें खुद ही करना होता है, दूसरा नहीं करता। अनकंट्रोल्ड माइंड आपका एनिमी होता है, जो मनमानी करता है, बस वही नहीं करने देना है। मेरा एविल माइंड मुझे जोर जोर से कह रहा था कि तू सो जा, आज नहीं कल से जाएंगे। जब भी हम कुछ गलत करना चाहते हैं, तब हमारे अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है जो हमें वार्न करती है कि तू मत कर। तभी उसको ही सुनना होता है। तभी हम मुझे वो आवाज सुनाई दी कि तू आज उठेगा, तभी तो तेरा फ्यूचर अच्छा बनेगा। बस उसी एक छोटी सी आवाज को सुनने से मैं उठ गया। सही में मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई और उसी मोटिवेशन से सही में 3-4 दिन तक स्ट्रगल करना पड़ा। बट उस दिन से आज तक मुझे फिर सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज हमें माइंड को कंट्रोल करना होता है। माइंड का कंट्रोल हम पे नहीं होने देना होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी इच्छाएं आदमी को दबा देती है। और हम जो उन इच्छाओं की चाह न रखकर आज की सोचकर जो डिसीजंस लेते हैं, वही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। बिकॉज सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी सुपर पावर है जिससे हम अपने विचारों को, भावनाओं को और कार्यों को कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे दर्द से ना रोना, ज्यादा न खाना, कर्जा न करना, कर्ज से बचना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना और हम जो नए साल के प्रॉमिसेस करते हैं उन्हें पूरा करना। आप अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए इन पॉइंट की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हैव अ गुड सेंस ऑफ योरसेल्फ। आपको आपके बारे में अच्छी समझ होना चाहिए, बिकॉज अगर हमें खुद के बारे में कुछ समझ ही नहीं है तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप ज़्यादा बोलते हैं एंड फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जितना भी बोला उसमें से क्या बोलने की ज़रूरत नहीं थी। गलती तो सबसे होती है, बट पता होना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है और कैसे ठीक करना है, जो बस हमें खुद ही पता होता है और हम ही कर सकते हैं। सेट योर गोल्स क्लियरली। अपने गोल्स को क्लियरली सेट करना चाहिए और वो ज़रूरी भी है। अगर आप 4 चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं और 4 में से एक भी नहीं कर पाते, तो आप सही में कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक बुलबुलैया में रहोगे जहाँ बस मेहनत कर कर चलते रहोगे, पर मंजिल नहीं मिलेगी। क्योंकि मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क की डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है। कुछ लोग पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ लोग पेट कम करने के लिए जिम में मेहनत करते हैं। तो मेहनत के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट है, और आप उस काम को किस तरीके से करते हैं यह भी ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आपके गोल्स भी मैटर करते हैं, जो स्पष्ट रूप से सेट हो। मेक स्मॉल गोल्स, फोकस ऑन योर गोल्स। सबसे पहले छोटे लक्ष्य बनाएं जिससे आप पार कर कर आगे जा सकते हैं। जैसे आपने पहले एक गोल सेट किया तो वो पूरा होने तक उस पे ही फोकस होना चाहिए। इससे जल्दी अपने बड़े गोल्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे हम बोर्ड के एग्जाम देते हैं, डायरेक्ट एग्जाम नहीं देते। पहले यूनिट टेस्ट होती है, उसके बाद प्रीलियम होती है, उसके बाद होती है बोर्ड एग्जाम। इसलिए पहले छोटे गोल सेट कीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और अपने ड्रीम्स को आसानी से पूरा कर पाते हैं। बट कभी कभी कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा करने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल का भी ऐसा ही कुछ है, बिकॉज खुद को ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करने से भी किसी भी चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह पाते। ये लोग किसी भी चीज़ों को लेकर कम अट्रैक्ट होते हैं और इमोशनलेस हो जाते हैं। और हाँ, इमोशनलेस से याद आया, मैंने थॉमस शेल्बी पे एक वीडियो बनाई है जिसमें इमोशनलेस रहना डिटेल में बताया है, और बाकी चीज़ों को, उसके क्वालिटी को भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को आई बटन या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है वो भी अकेले में अपने जीवन पर गौर करते हैं,
तो वो अक्सर रिग्रेट करने लगते हैं कि उन्होंने सेल्फ कंट्रोल के चक्कर में बहुत मजेदार पलों को खो दिया। वो अपनी अच्छी मेमोरीज नहीं बना पाए। बस सेल्फ कंट्रोल रखना है, बट ज्यादा भी नहीं, नहीं तो रिग्रेट के अलावा अकेले में कुछ नहीं बचेगा। बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप भी दूसरों को देखकर खुद को कंपेयर करते हैं, बुरा फील करके इनसिक्योर होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो मैं उसी वीडियो में मिलता हूँ। एंड हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंक करते रहना। बाय बाय।